हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवगुरु में स्वागत। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम 151 महत्वपूर्ण देखेंगे प्रश्न, और आपके 9 दिन शेष रहे हैं। अगर इन दिनों में आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपका जेल प्रश्न में ही कि निम्न में से जो एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? राजस्थान की बताना है, मीणा जनजाति या फिर करासिया, सहरिया या भील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एकमात्र आदिम जनजाति जिसके अंतर्गत आती है, भारत सरकार ने घोषित किया है, वो है सी ऑप्शन। सभी का राइट होना चाहिए। कौन कौन सी कर रहा है? सहरिया, जो कि एक आदिम जनजाति है। इनको 125 प्लस यहाँ पर 100 दिन यानी कि 225 दिन का यहाँ पर रोजगार तो मिलता है। काफी यहाँ पर छूट भी मिलती है। सरकारी पदों में भी यहाँ पर इनको छूट मिलती है। टीएसपी क्षेत्र के अलावा इनको अलग से आरक्षण भी दिया जाता है। हर चीजें इनके लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, गोकुलभाई भट्ट, प्यारेलाल गुप्ता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। भोगीलाल पांड्या सभी जानते होंगे कि यहाँ पर डूंगरपुर में जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजावत यहाँ पर कहाँ से? कोलियारी गांव उदयपुर के जन्म हुआ था। गोकुलभाई भट्ट हातल गांव सिरोही में। और प्यारेलाल गुप्ता सीकर से संबंधित। एकदम राइट आंसर डी है। चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा संघ की स्थापना 1918 में इन्होंने ही की थी, याद रखें। और 1922 में भी यहाँ पर चिड़ावा सेवा संघ, जैसे कि जो राजस्थान सेवा संघ जैसे ही चिड़ावा का जो सेवा संघ चलाया था इन्होंने, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। एकदम राइट आंसर किस किस का है? जल्दी से आंसर करो। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शहर पूछ रहा है, स्टार लगा दो। यहाँ पर जयपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। यहाँ पर जल्दी से बताइए कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर। ठीक है, शहर बोल दो, जिला बोल दो, एक ही बात है। अगर आप शहर में ना समझो तो जिला बता देना। देखो, आपको सभी को पता होगा जैसलमेर जिला सबसे बड़ा है। अगर आप शहर करोगे तो जयपुर नहीं होगा, सॉरी, लेकिन जैसलमेर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शहर की डेफिनेशन अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का मध्यवर्ती जो संभाग है कौन सा है? नागौर है, अजमेर है, भरतपुर है, जयपुर। जल्दी से कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। जल्दी जल्दी से कमेंट करो और आपको वीडियो को लाइक कर दो। नीचे एक रेड बटन वाला बटन होगा, लाइक करके नीचे के नीचे इस साइड में सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और पीडीएफ चाहिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑन कीजिए, वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। मध्यवर्ती जो संभाग है वो अजमेर है। पहले भी अजमेर था, अभी भी अजमेर ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि राजस्थान का मेवा नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, नाकोड़ा को, मगरा को, बालोतरा को, पीपलूद को। जल्दी से आंसर करिए। और वो है बाड़मेर का। ठीक है, बाड़मेर का जिला या यानी कि कह सकते हो गांव साइड या फिर एक कस्बा कह सकते हो, कि उसका नाम है मेवा नगर। और नाकोड़ा को कहते हैं, जो कि बांसवाड़ा। एकदम राइट आंसर ए हो जाएगा। याद कर लो, सिंपल से नहीं, हार्ड क्वेश्चन है, याद कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। कमेंट करते जाओ, जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आया। और बास्केटबॉल बी आ चुका है। एकदम राइट आंसर क्या है? बी, बास्केटबॉल है राजस्थान का राज्य खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1740 मीटर, 5056 मीटर, 5650 मीटर। फिट है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मीटर नहीं, सॉरी, फिट है। देखो, बेसिकली ये फिट नहीं आएगा, मीटर ही आएगा। सब में मीटर कर दो। ठीक है, फिट को काटो, 1722 मीटर आएगा। फिट नहीं होगा, फिट तो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फिट तो कम हो जाता है, सॉरी, कम हो जाता है। मीटर है और 1722 एकदम राइट आंसर है। कहीं कहीं पर आपको 1727 मिलेगा। दत्तात्रेय ऋषि का जो एक मंदिर है, इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7वां हो गया तो 8वां है यहाँ पर। चंबल नदी जो है
किस जिले में राजस्थान में प्रवेश करती हैं? राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती हैं? चूरू जिले से, चित्तौड़गढ़ जिले से, कोटा जिले से, बूंदी जिले से। जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? जल्दी से आंसर करो, आंसर करते रहो। जैसे कि यहाँ से चंबल निकलती हैं तो यहाँ से बहती हैं। जल्दी से बताओ ये कौन सा है? 84 गढ़ जगह का नाम है 84 गढ़, ठीक है, 84 गढ़ लिख दो, जो कि चित्तौड़ की जगह है। एकदम राइट आंसर किसका आएगा? बी आंसर एकदम राइट आंसर है, चित्तौड़ 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 कर दो आंसर। 9वां प्रश्न आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि सोनारगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण हुआ था 1156 को, ठीक है, 1156 को हुआ था। राव जैसल ने करवाया, राव जोधा ने करवाया, कुंभा ने या फिर बीका ने? सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है वो बताओ? जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में। और जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1155 को राव जैसल ने की। तो यहाँ पर राव जैसल ने ही यहाँ पर सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1960 को, 1957 को, 1958, 1961। और राजस्थान साहित्य अकादमी है उसका मुख्यालय कहाँ है? ये आपके लिए प्रश्न है, जल्दी से आंसर करो। मुख्यालय कहाँ है? 2 ऑप्शन दे देता हूँ सिर्फ, या फिर 3 दूं? एक दे देता हूँ अजमेर दे देता हूँ ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जयपुर दे देता हूँ, तीसरा ऑप्शन उदयपुर दे देता हूँ, ठीक है। तीनों के तीनों में एक है। और 1958 एकदम राइट आंसर किस किस का है? 1958 कौन कौन कर रहे हैं जल्दी से बता दो। 11वां प्रश्न आ चुका है कि मेवाड़ में जो सिसोदिया वंश है उसका प्रथम शासक कौन था? राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा लाखा मोकल? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो सिसोदिया, पहले रावल शाखा का अंत हुआ, फिर राणा शाखा आई। जो राणा शाखा कोई सिसोदा ग्राम के थे इसलिए सिसोदिया कहा गया। इनका अंतिम कौन था जल्दी से बताओ? अंतिम राजा कौन था? रतन सिंह, रावल रतन सिंह, पद्मिनी वाला, ठीक है, जोहर कर दिया केसरिया करके, यहाँ पर खत्म बात। लेकिन राणा शाखा के यहाँ पर 1326 को, ठीक है, सॉरी 1326 को हमीर ने, यहाँ पर राणा हमीर ने जीता था। किससे जल्दी से बताओ कि यहाँ पर राव जो कौन था, जो मुछाला मालदेव था उसका पुत्र जैसा बनवीर था, या कौन था? जल्दी से आंसर करो, जिससे उसने चित्तौड़ को वापस छीना था यानी जीता था। प्रथम लोक देवता जिनको 2011 में डाक टिकट जारी हुआ था, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी। बेसिकली सभी मानते हैं कि 2000 में 2 लोक देवताओं का हुआ था, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आए तो एक क्लिक करना है, क्योंकि एक लोक देवता को, तेजा जी को 2010 में ही मिल गया था, फिर घोषणा 2010 के बाद 2011 में दोनों को मिला। लेकिन आपको मोटा मोटा याद रखना है देवनारायण जी एकदम राइट आंसर है 2011। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो देवनारायण जी करना है, अगर देवनारायण जी ऑप्शन में नहीं हो तब तेजा जी आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान यानी जो राज्य है उसमें किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर? स्टार लगा दो। मैंने कहा था ऐसे प्रश्न आते हैं, अभी रीट में भी आए थे, किस किसने देखा है ऐसे प्रश्न, और आज तो आंसर की भी आ चुकी हैं। आंसर की के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में मैंने डाल दी है तीनों की तीनों, फर्स्ट रीट लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, यानी कि लेकिन किसी भी लेवल का हो, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। वहां पर मैंने यहाँ पर तीनों की तीनों पीडीएफ दे दिए हैं। श्री गंगानगर को एकदम आंसर राइट है, किस अन्न का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुगदुआ, यहाँ पर कि किराड़ू मंदिर, कौन सा मंदिर, किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, बूंदी में या फिर बीकानेर में? किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर, बाड़मेर, बी और ए नहीं, सब गलत कर रहे हो। बी एकदम राइट आंसर है, बी बाड़मेर एकदम राइट आंसर है। किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 15वां प्रश्न है कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं निम्न में से किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? ठीक है, उच्च न्यायालय की अधीनता में, उच्चतम न्यायालय की जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं, जिलाधीश की नियंत्रण में, या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जिला न्यायाधीश। न्यायाधीश है बेसिकली जो कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करता है, एकदम राइट आंसर है।
इन्हीं के अधीन होकर कार्य करता है, अधीनता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 15वां के बाद 16वां प्रश्न है कि मूसी महारानी की जो छतरी है कहाँ स्थित है और कितने खंभों की है। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है कितने खंभों की है। ठीक है, अलवर में है, धौलपुर में है, जोधपुर में है, प्रतापगढ़ में, कितने खंभों की है जल्दी से बताओ। मैं आंसर कर दो दूंगा, ऑप्शन 80 और 84 बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 80 A फॉर अलवर। ठीक है, यहाँ पर किसकी कितने खंभों की है, 80 की, और 84 बूंदी में है। ठीक है, भाई देवा की छतरी बूंदी, और यह है मूसी महारानी की छतरी अलवर, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि आपका 17वां प्रश्न है मल्लीर प्रिंट का संबंध किससे है। बूंदी से, बीकानेर, सांगानेर, बाड़मेर। मल्लीर प्रिंट कहाँ की है जल्दी से आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो। डी बाड़मेर, एकदम राइट आंसर। बाड़मेर एकदम राइट आंसर है आपका, बाड़मेर। मल्लीर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। 18वां प्रश्न आ चुका है आपके लिए कि उदयपुर के निकट एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है निर्माण किसने करवाया। स्टार लगा दो यहाँ पर। राणा कुंभा ने, सांगा ने, उदय सिंह ने, राहुल बप्पा ने। बप्पा राहुल, जिसे बप्पा राहुल की बातें तो सभी को याद ही होगी, हरित ऋषि इनके गुरु थे, और यहाँ पर किसके पुत्र थे, गुहादित्य के, जो बाद में शिलादित्य, गुहादित्य उनके जो हुए थे, उनसे हुए पुत्र की प्राप्ति। बप्पा रावल ने यहाँ पर चित्तौड़ को जीता मान मौर्य से। कब, 734 या कितने ईस्वी पूर्व, जल्दी से आंसर करो। और आपको पता होगा हरित नागदा को राजधानी बनाई या किसको बनाई, नागदा को बनाई थी। फिर आहड़ किसने, अलहट ने बनाई थी। तो बप्पा रावल ने ही यहाँ पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी, कहाँ है, कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर में है, उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीकानेर राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। बीकानेर राज्य की स्थापना बेसिकली 1488 को की गई थी, ये याद कर लो। जोधा द्वारा, रायमल द्वारा, राय सिंह द्वारा, बीका द्वारा। जल्दी से आंसर करते रहो। और बीकानेर का जो मेहरानगढ़ नहीं, जूनागढ़ है, दुर्ग जूनागढ़ है, उसका निर्माण भी किसने करवाया। जूनागढ़ का निर्माण तो करवाया राय सिंह जी ने, लेकिन बीकानेर राज्य की स्थापना है, वो राज्य की स्थापना राव बीका के नाम पर, बीका, और जल्दी से बताइए कि बीका और नरा जाट के नाम पर बीकानेर पड़ा था। सभी को आंसर रटना चाहिए कि नरा जाट और बीका के नाम पर बीकानेर पड़ा। नींबूचना किस राज्य से स्थित है। बेसिकली नींबूचना हत्याकांड हुआ था 1925 को। कमांडर छज्जू ने यहाँ पर आक्रमण, यानी 6 जू, ठीक है, कमांडर छज्जू ने यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें 600 से 1500 व्यक्ति मारे गए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की इससे तुलना भी की गई थी। मेवाड़, अलवर, मारवाड़, भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका शार्प माइंड है, वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। नींबूचना 1925, कमांडर छज्जू। देखते हैं अलवर में 2 बार हुआ था। मेऊ किसान आंदोलन भी हुआ था बाद में, कब हुआ था जल्दी से बताइए। 1936 को हुआ, कब हुआ, या फिर पहले हो गया, 33 को हुआ या कहाँ हुआ, जल्दी से आंसर करो। 1933, 35, 37, तीनों ऑप्शन में से जल्दी कर दो। कि राजस्थान राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत है ग्रह है, वो कहाँ स्थित है। नागौर, चित्तौड़गढ़, कोटा, अजमेर। राजस्थान राज्य का प्रथम परमाणु, एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह है, जिसे सभी जानते हैं, राउतबाटा है। राउतबाटा ही है या कौन सा है जल्दी से बताओ। और दूसरा कौन सा है जल्दी से बताओ। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, परमाणु वाला। तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है राउतबाटा, तो राउतबाटा चित्तौड़गढ़ एकदम राइट आंसर है। 22वां प्रश्न है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, जिसे हम राजस्थान RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्वेंट या कमीशन या फिर क्या कह सकते हैं, जल्दी से बताओ। पब्लिक सर्वेंट कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जैसे कि यूपीएससी भी होती हैं और RPSC भी होती हैं, जल्दी से बताओ, फुल फॉर्म भी बता दो। जिसका मुख्यालय जोधपुर में है, अजमेर में है, चूरू में या चित्तौड़गढ़ में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार तो लगा ही दो। इस प्रश्न को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। और सब्सक्राइब तो करना है, ये नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ेंगे।
जल्दी से सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए, और रीड की आंसर की भी चाहिए तो भी कर लो। एकदम राइट आंसर अजमेर एकदम राइट आंसर है। आरपीएससी घूघरा पहाड़ी अजमेर, घूघरा पहाड़ी अजमेर, ठीक है। 23वां प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में सागौन का उद्यान है कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, सागौन का उद्यान। सागौन का उद्यान कहाँ स्थित है? 23वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना मत भूलो। बांसवाड़ा में है, एकदम राइट आंसर है सागौन का उद्यान बांसवाड़ा। सॉरी 24वां प्रश्न बीच में रह गया था। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को, जैसलमेर को, नागौर को, जालोर को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, मैंने कहा था स्वर्ण नगरी कह दो, या फिर एक और अलग नाम आया था उसे मैंने डिकोड किया था, ठीक है। जल्दी से बताओ, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। अगर पूछ ले सुवर्ण नगरी तो क्या करोगे? सुवर्ण नगरी आ जाए तो जालोर करना है, ठीक है। और सूर्य नगरी आ जाए तो जोधपुर कर देना है, ठीक है। सभी चीजें यहाँ पर आप हमारे स्टूडेंट हो तो सभी चीजें करनी है। सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है 7 AM, और शाम को भी 7 AM पर क्लास आती है। दिल्ली सुबह शाम जुड़ी हमसे। राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था या स्थित है? अजमेर, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो। राजस्थान राज्य का खुला विश्वविद्यालय जो कि हमें कोटा है, कोटा का आप जानते हो वर्धमान, ठीक है, वर्धमान वाला, जिससे हम MA करते हैं, जिससे हम खुला विश्वविद्यालय से RACIT करते हैं, काफी डिग्रियां लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न है कि राजस्थान में जो किसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है? जैसलमेर को, जयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ एकदम राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, अर्जुन की गंगा क्या है? अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बेडच को, कोठारी को, बाणगंगा को, खारी को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा सभी को पता होगा। अर्जुन ने एक बाण चलाया था, जिससे एक बाण चलाया और एक यहाँ पर नदी बन गई, जिसे हम बाण गंगा कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं। एकदम राइट आंसर क्या है? बाण गंगा भरतपुर साइड है। और सभी से इसका उद्गम भी बता दो कि किस पहाड़ियों से उद्गम हुआ है। सेवर की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से, कहां से हो रहा है इसका उद्गम। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि लालगढ़ पैलेस का निर्माण, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था इसका, अब आपको बताना है इसका, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा गंगा सिंह जी, मैं नहीं बताऊंगा गंगा सिंह जी, नहीं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। गंगा सिंह जी आपका राइट आंसर है। लोहागढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है और निर्माण किसने करवाया, ठीक है, किसने करवाया, किस श्रेणी का है ये भी बताओ, किस श्रेणी का है। श्रेणी में गिरी दुर्ग है, पारीक दुर्ग है, पारीद दुर्ग है, या फिर जल दुर्ग है, कैसा है? कोटा, नागौर, अलवर, भरतपुर, या फिर धानवन दुर्ग है। भरतपुर में है, सभी जानते हैं। सूरजमल जाट ने निर्माण करवाया। सुजान नहर, मोती झील, वो सुजान नहर से एक नहर निकाल के चारों ओर पानी भरवा दिया खाई करवा के, जिसे हम पारीक दुर्ग कहते हैं। किस श्रेणी का है? पारीक दुर्ग का तो है ही है, साथ के साथ इसके अंतर्गत स्थल दुर्ग भी है, सैन्य दुर्ग भी है। स्थल दुर्ग यानी कि समतल भूमि पर है। और किसने निर्माण करवाया? सूरजमल ने, ठीक है, सूरजमल ने। सभी डाउट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आज का अंतिम सवाल है यहाँ पर कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जल्दी से आंसर करते रहो। जालोर है, यानी कहाँ स्थित है बेसिकली, सॉरी, और पर्वत शिखर कह दो, कुछ भी कह दो, सब चीजें कहाँ है? सिरोही, चूरू। जल्दी से आंसर करो। 1722, 27 वापस वही है सबसे ऊंचा। और कौन सा है? और सबसे ऊंचा पठार की अगर पूछ ले तो मैंने कल बताया था 1360 मीटर ऊंचा उड़िया का पठार, सबसे ऊंचा उड़िया। उड़िया यानी उड़ा, हमने सबसे ऊंचा उड़ा तो उड़िया पठार सिरोही में है। यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत भी। जेल प्रेरी की एग्ज़ाम के बाद आपकी किस विषय की क्लास लगानी है तो बता देना। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ जाइए। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है भी बता देना, और आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, बताओ। कह रहे हैं कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है?
2140 वर्ग मील में है, आपको पता होगा 342 239 वर्ग किलोमीटर में है, और आपको वर्ग मील में बताना है 15 21 40 वर्ग मील 1,32,440 वर्ग मील या फिर 1,33,140 वर्ग मील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको ए ऑप्शन रट के रखना है कि 13 21 140, 13 21 40 याद रख लेना है, ठीक है, वर्ग मील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न आपके लिए कि राजस्थान के निम्न जिलों में से किस एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाइए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। थोड़ा सा मैप बना देते हैं यहाँ पर, ये पूरा राजस्थान मान के चलो इसको, ठीक है। और यहाँ पर बात करें अगर इस जगह पर आता है आपका भरतपुर, और तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, धौलपुर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। यहाँ पर ऊपर भरतपुर, नीचे धौलपुर की सीमा दोनों की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न है कि 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के किन जिलों से गुजरती हैं। पहला बताना आपको 30 डिग्री 12 अक्षांश, और फिर सेकंड बताना है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। बांसवाड़ा और जैसलमेर, डूंगरपुर, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर। जल्दी से आंसर करिए। इसको हम मैप ऐसे बना देते हैं, ये राजस्थान है और आपको 23 डिग्री 12 मिनट आपको बताना है, और यहाँ पर बताना है, जल्दी से बताइए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पर आएगा, तो बांसवाड़ा और जैसलमेर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, पांचवा प्रश्न आपके लिए, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर के जो कितना बड़ा है, 11.66 गुना, 12.66 गुना, 14.66 या फिर 10.66। सभी को पता होगा 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जैसलमेर का, और अपने 3,000 किलोमीटर किसका है, जल्दी से बताइए, धौलपुर का। तो कितने गुना है, 12.46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है, ठीक है, बताना है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर। देखते हैं, थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट करते जाओ, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है, नहीं पूछ रहे हैं, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अगर हम ऐसे अगर मैप को देखें तो यहाँ पर आता है गुजरात, और गुजरात में सिरोही अड़ता है, उदयपुर, फिर यहाँ पर डूंगरपुर आता है, प्रतापगढ़ नहीं आता है, ठीक है, बांसवाड़ा नीचे आता है, प्रतापगढ़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो ग्रेनाइट पत्थर के नाम से जाना जाता है, पर्वत के नाम से, मुकुंदरा, मेरवाड़ा, नाकोड़ा, जरगा। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते रहना है। और ग्रेनाइट आपको पता ही होगा, जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, और जालोर के अंतर्गत कौन सी है, नाकोड़ा पर्वत है, तो इसीलिए नाकोड़ा ग्रेनाइट पर्वत हो गया, और इसका खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि निम्न में से कौन सा सिंधु बेसिन गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, सिंधु, गंगा, अरावली, आड़ती का पठार, नागौर उच्चभूमि। सभी को थोड़ा भारत के मैप के हिसाब से देखना होगा आपको, ठीक है। और ऐसे अगर हम भारत को देखें तो अगर यहाँ से जो अरावली आती है वो इधर गंगा वाला मैदान और यहाँ पर सिंधु वाला मैदान को अलग करती है, तो आपका अरावली एकदम राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न आपके लिए क्या है कि वर्तमान में जो अरावली कैसा पर्वत है, अवरोधक, वलित, अवशिष्ट, संग्रहित। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, स्टार लगा दो, इम्पोर्टेंट है। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं, जल्दी से बताइए कि अवशिष्ट चट्टान यानी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 11वां प्रश्न है आपके लिए कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस जिले से गुजरती है। जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर राजस्थान है, 70 डिग्री किस जिले से गुजरेगी, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर। तो यहाँ पर है कौन सा जिला, यहाँ पर है जैसलमेर जिला, एकदम राइट आंसर है। 70 डिग्री और 69 थी, 77 17 इसकी जो राजस्थान का अक्षांश है,
12वां प्रश्न है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले से गुजरती है? श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, चूरू, उदयपुर। देखते हैं, अब यहाँ पर आपको पता होगा 23 3 30 12, तो यहाँ पर पूछ रहा है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 12, तो यहाँ पर 30 होगा, ऊपर ही ऊपर कौन सा है? श्रीगंगानगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की उत्तर से तो दक्षिण तथा फिर लंबाई और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई क्रम से कितनी है? पहले आपको उत्तर से दक्षिण बतानी है, तो 826 किलोमीटर, 824, 869, 826, 869, 826, 861। तो सभी को बताया होगा ये कितनी है? 826 है, पहले 26 आएगा फिर 69 आएगा, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां कि इस क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा है जिला बताना है। बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर। सभी को आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया 38,401 वर्ग किलोमीटर किसका है? जैसलमेर का। और सेकंड की बात करें 28,000 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है किसका? बाड़मेर का। सेकंड नंबर आपका बाड़मेर है। थर्ड नंबर पे कौन सा है? थर्ड नंबर पे बीकानेर है, सेकंड नंबर पर बाड़मेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 15वां प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन से संभाग को मरुधर नाम से जाना जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा। मरुधर के नाम से जोधपुर के संभाग को जानते हैं, एकदम राइट आंसर है मरुधर, जोधपुर संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अडावल पर्वत कहलाता है? विंध्यन, सतपुड़ा, अरावली और पश्चिम घाट। तो सभी को पता होगा अरावली को ही अडावल कहते हैं, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि राज्य का कौन सा क्षेत्र भू आकृति प्रदेश अवशिष्ट अधर प्रवाह के क्षेत्र कहलाता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, अधर एवं भू आकृति प्रदेश, अस्पष्ट अधर। ठीक है, तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम कहलाता है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अजमेर में, राजसमंद में, उदयपुर में, सिरोही में। सभी को पता होगा कि यहाँ पर भारत की आजादी से पहले 4 थे क्या? चीफ कमिश्नर क्षेत्र, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेरवाड़ा मेरवाड़ा की पहाड़ियों को अजमेर मेरवाड़ा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 19वां कि 19वां कह रहा है कि पिडमांड गिरिपदीय मैदान कहाँ स्थित है? देवगढ़ में, चौहाटन में, उपरमाड़ में, नागपुरा। प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है, प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है, और प्रतापगढ़ के अंतर देवगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि लूनी बेसिन का प्रदेश क्या कहलाता है? गोडवाल, शेखावटी, गोडवाल है बेसिकली, और मारवाड़, डांग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली वाले क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि झरगा व हर्ष की पहाड़ियां क्रम से कहाँ पर हैं? उदयपुर सीकर, उदयपुर अलवर, उदयपुर अजमेर, अजमेर उदयपुर। तो आपको पता होगा झरगा उदयपुर में है, हर्ष की पहाड़ी सीकर रेवासा सीकर में है, जहाँ पर रेवासा में अपने जीण माता का मंदिर भी है, जीण माता का सबसे लंबा गीत है। उदयपुर सीकर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज मोबाइल में है, कल से वापस से पीसी में। बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में, भैंसरोलगढ़ बिजोलिया के बीच में, जरगा रागा के बीच में, और भैंसरोलगढ़ कुंभलगढ़ के बीच में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, और इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां कह रहा है कि देशरों क्या है? पहाड़ियां हैं, पठार हैं, मैदान है, झील है। सभी को पता होगा उदयपुर में एक जगह पड़ती है रागा और दूसरी जगह पड़ती है झरगा। रागा और झरगा के बीच में जो पठार है, पठार ऊंचा उठा हुआ, उसको कहते हैं देशरों का पठार, जो कि हरा भरा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 24वां प्रश्न कह रहा है माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ की भूभाग को क्या कहते हैं? उपरमाल का पठार, भाकर का पठार, कांटल का पठार, नाली। तो सभी को पता होगा, जैसे कि यहाँ पर अपने क्या है, जल्दी तो प्रतापगढ़ है, इसको अगर हम अलग करें और यहाँ पर प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ में हम कांठल कहते हैं, कांठल क्षेत्र, और यहाँ पर माही नदी के किनारे हैं भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 25वां प्रश्न क्या कर रहे हैं, नाली क्या है? गाय की नस्ल है, गग्गर नदी के तल है, बकरी की नस्ल है, इंदिरा गांधी नहर है। तो बेसिकली आपको पता होगा गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। एक भेड़ की नस्ल भी आती है नाली, लेकिन आपको ऑप्शन में भेड़ नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 26वां प्रश्न कह रहा है भाकर क्या है? उदयपुर के डूंगरपुर
सिरोही या फिर राजसमंद किस कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहना है। ABCD के क्रम में कमेंट करते रहो और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम जल्दी से लिंक वीडियो को लाइक करके। आपको पता होगा सिरोही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आज हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। हमादा क्या है? रेतीली स्थल, पथरीला मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। अर्ग, रेग, हमादा आपने सुना होगा। अर्ग, रेग और हमादा सभी को पता होगा। रेतीली भूमि को अर्ग कहते हैं, पथरीली भूमि को रेग कहते हैं, चट्टानी भूमि को हमादा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्या करा है कि उदयपुर में तस्वीरनुमा आकार की जो फैली पहाड़ियां हैं उसको क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी, मुकुंदवाड़ा, छप्पन की पहाड़ियां, गिरवा, इसको काट ही दो, ठीक है। गिरवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उत्तरी पश्चिम मरुस्थल में, पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिण पठारी क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो, आंसर करो। उत्तरी पूर्व पश्चिमी मरुस्थल में या कहाँ पे है? पूर्वी मैदान में आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? कोटा और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, अजमेर, शेखावटी, भोराट का ऊपरमाल। तो आपको पता होगा बेसिकली अगर राजस्थान माने तो कोटा और झालावाड़ वाले क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं और आपका राइट आंसर चौथा और कोटा और दक्षिण पश्चिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 31वां है कि प्रश्न कह रहा है कि किस भौगोलिक काल में मरुस्थल के स्थान पर समुद्र का विस्तार था? इयोसीन, फर्मो, कार्बोनिफेरस जो कि 30 करोड़ वर्ष पूर्व था, मायोसीन, टर्शियरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? फलोदी, जोधपुर, सम जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, चौहटन बाड़मेर। तो जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। सम जैसलमेर का गांव, यहाँ पर वनस्पति बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैरा क्या है? घास है, मिट्टी है, जीवाश्म है, नदी है। देखो हनुमानगढ़ में जो पीली नदी होती है, ठीक है, हनुमानगढ़ में जो पीली मिट्टी होती है उसको कहते हैं मैरा, जो कि मिट्टी है एक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि पलाया किसे कहा जाता है? लूनी बेसिन को, धरियन को, खडीन को, बरकान को। बेसिकली आपको बता दूं पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खडीन का संरक्षण किया जाता था और जैसलमेर से संबंधित है पुष्करना ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 35वां आज का अंतिम सवाल है, कुंभलगढ़ का किला किस नाल के निकट स्थित है? सोमेश्वर की नाल, जिलवा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखो आज ऐसे ही बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं कहीं और हूँ और घर पे नहीं हूँ, तो आपकी क्लास ऐसे ही ली जा रही है। तो जल्दी में कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? मुनि वशिष्ठ ने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य ने या फिर थॉमस ने, ठीक है। और यहाँ पर बात करना है संतों का शिखर, गुरु शिखर। गुरु शिखर की लंबाई है यानी ऊंचाई है बेसिकली 1722 मीटर है, ठीक है, 1722 मीटर ऊंचा है। और कहीं कहीं पर आपको 1727 मिलेगा जहां पर दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम है। दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम होने के कारण क्या करते हैं, 5 मीटर ऊपर यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, इसी कारण 1727 कर देते हैं और सिरोही में है। और आपका राइट आंसर कर्नल टोड ने कहा था संतों का शिखर, गुरु शिखर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि राज्य की जो किस झील को पर एक नटनी का चबूतरा है? क्या है? गलकी नटनी है बेसिकली। क्या नाम है? गलकी नटनी का चबूतरा है। वो नक्की झील है क्या? राजसमंद झील है, पिछोला झील है, मोती झील है? सभी आंसर करेंगे। नक्की झील सभी पता होगा, सिरोही में है। राजसमंद झील राजसमंद में है। पिछोला झील उदयपुर में है और मोती झील कहाँ पर है? भरतपुर में, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, आपको याद रखेगा। मोती झील भरतपुर की लाइफलाइन कही जाती है। और गलकी नटनी का चबूतरा है वो है पिछोला झील। पिछोला झील की बात करें, पिछू बंजारे ने निर्माण किया था, ठीक है। और बात करें 14वीं सदी में राणा लाखा के समय यहाँ पर निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि आपके लिए चौथा प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? गुरुद्वारा बेसिकली सिखों का होता है, ठीक है, सिखों का होता है। और चूरू में है, श्री गंगानगर में है, जयपुर में है, हनुमानगढ़ में है। और सबसे बड़े गुरुद्वारा का नाम क्या है? बूढ़ा जोहड़ है, ठीक है, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है। जल्दी से आंसर करो, बूढ़ा जोहड़, श्री गंगानगर, एकदम राइट आंसर है। जिसने भी बताया है 100% सिलेक्शन उसी का होगा।
पिचवाई का संबंध है किससे है? ठीक है, प्रतापगढ़ से है, बांसवाड़ा से है, जयपुर से है या फिर नाथद्वारा से है? जल्दी से बताइए पिचवाई क्या होता है? श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे पर्दा होता है, उस पर जो चित्रकारी होती है उसको क्या कहते हैं? पिचवाई कहते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, नीचे एक रेड वाला बटन होगा, यानी पहले तो लाइक का बटन है, फिर इधर सब्सक्राइब का बटन है, नीचे देखो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि 12वीं क्लास है आज और यहाँ पर 11 इंपॉर्टेंट क्लासें चैनल पर हैं। जाकर चैनल को 11 की 11 क्लासें देख लीजिए। और आपका राइट आंसर क्या है? नाथद्वारा, जहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर है सियाड़ गाँव और 1672 को बना था, राज सिंह जी ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा है कि थार का सुनहरा नगर किसे कहलाता है? किराड़ू मंदिर या फिर किराड़ू को, जोधपुर को, जैसलमेर को, पोखरण को। ठीक है, थार यानी मरुस्थल, ठीक है, मरु, सुनहरा यानी स्वर्ण, स्वर्ण को सुनहरा बोलते हैं हम, और नगर यानी नगरी। ठीक है, तो यहाँ पर डिकोड कर दिया हमने कि मरु स्वर्ण नगरी, यानी कि मरुस्थल का जो स्वर्ण नगरी है वो कौन सी है? जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर भी क्या होगा? थार का सुनहरा नगर जैसलमेर, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 7वां प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की सेना में जो एक पठान सेना नायक था उसका नाम बताना है। मिहत्तर खां, जलाल खां, शेर खां, हकीम खां सूरी। सभी को पता होगा महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई को हुआ था 1540 को। ठीक है, और कुंभलगढ़ के, कटारगढ़ के, जूनी कचहरी के, बादल महल के जूनी कचहरी जनाना कक्ष में। ठीक है, और आप बात करें कि जो मिहत्तर खां कौन था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में अफवाह फैलाई थी कि अकबर सेना लेकर आ रहा है, और अफवाह फैलाने वाला मिहत्तर खां। जलाल खां आपको सभी को याद होगा, जमा बटो। ठीक है, जमा बटो आपको याद होगा कि जमा बटो से जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल आए थे, यानी 4 शिष्टमंडल आए थे, याद होगा, और NJODB और सभी को याद होगा। लेकिन शेर खां और एक था हकीम खां सूरी, एकदम राइट आंसर है, जो कि सेना नायक था, पठान था, महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था और मुगलों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंवरी कर बेसिकली क्या है? चंवरी कर क्या था? आय कर था, आयात का कर, पुत्री के विवाह पर कर था, निर्यात कर था, इनमें से कोई नहीं। चंवरी कर क्या था? बेसिकली बिजोलिया किसान आंदोलन सभी को याद होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन सभी को याद होगा। कब से कब तक चला ये तो आपको सभी को पता होगा, 1897 से लेकर 1941 तक। 3 चरण थे, सभी को याद होगा, तीनों के तीनों चरण, और जिसके अंतर्गत यहाँ पर 1903 में लगाया गया था एक चंवरी कर। ठीक है, चंवरी कर कृष्णदास ने लगाया था, कृष्णदास ने लगाया था। ठीक है, और बात करें कि यह पुत्री के विवाह पर एक कर था, कितने रुपए? 13 रुपए, कहीं पर 5 रुपए, दोनों के दोनों याद कर लो, दोनों लिख रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि 9वां प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऊंचा बताना है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। ठीक है, 1360 मीटर है बताना है। मेसा पठार है, उड़िया का पठार है, भोराट का पठार है, आबू पर्वत है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाइए। और आपको पता होगा कि सर्वाधिक चीज़ें ऊंची माउंट आबू में है। ठीक है, तो वो भी माउंट आबू में है और उसका नाम है उड़िया का पठार। ऊंचा है वही उड़िया का पठार। ठीक है, 1360 मीटर ऊंचा है, माउंट आबू में है। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां आ चुका है कि मोती झील बांध है राज्य के किस जिले में है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, धौलपुर, जोधपुर, भरतपुर, नागौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और वीडियो को लाइक करना है, मैं बार बार नहीं कहूँगा, ऐसे निशान होगा थंब का और उसको दबा दो, लाइक कर दो। और चैनल को नीचे रेड वाला बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो, इधर रेड वाला बटन है, और ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर दो, जिससे डेली क्लास मिलती रहे। जो इस 12वीं क्लास है और 11 इंपॉर्टेंट क्लासें देख लो, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे, दोनों टाइम क्लासें आती है, सुबह 7 शाम 7। ठीक है, दोनों टाइम लाइव जुड़ सकते हो हमसे। भरतपुर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 11वां प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान में शीशे की जो सबसे बड़ी खान है वो कहाँ स्थित है? जावर में, बिसरासर में, डेगाना में, माधव कुंदन में। जल्दी से आंसर करिए, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाओ आप इस प्रश्न को। जल्दी से, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, छप गया प्रश्न, जल्दी से सिलेक्शन ले लो। जावर एकदम राइट आंसर है। शीशे की खान, जावर में चांदी की खान भी मिली थी सर्वप्रथम किसके समय? राणा लाखा जी के समय, 14वीं सदी, एकदम राइट आंसर है। और आपको पता होगा कि जावर में चांदी तो मिलती है, शीशा जस्ता और साथ में मिलते हैं शीशा और
चांदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 12वां प्रश्न आपके लिए है, घटियाला का जो शिलालेख है वो किस जिले में मिला था? घटियाला का शिलालेख ककुक का है, किसका है? ककुक का शिलालेख है घटियाला, जोधपुर में मिला था, पाली में मिला था, उदयपुर, बाड़मेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहना है। घटियाला शिलालेख, घटियाला शिलालेख जोधपुर, जोधपुर एक ए ऑप्शन सभी का आ रहा है, एकदम राइट आंसर है। 100% आंसर ए ऑप्शन जो भी कर रहे हैं सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कितने क्वेश्चन आज हमें करने हैं? 35। ठीक है, 35 क्वेश्चन करने हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम। 13वां प्रश्न है कि राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना कब हुई थी? 1917, 1918, 1919, 1920। सभी को पता होगा कि वर्धा, वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर स्थापना हुई थी। और किस किसने की वो बताइए? विजय सिंह पथिक। ठीक है, मेन लीडर विजय सिंह पथिक थे, मूल नाम भूप सिंह गुर्जर, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जन्म हुआ था, और आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ सन पूछ रहा है तो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक और अर्जुन लाल सेठी और कौन थे जल्दी से बताओ? केसरी सिंह भारत, तीनों ने मिलकर बनाई थी यहाँ पर, और 1920 को अजमेर में स्थापित कर दिया था। ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करें कि आपका 14वां प्रश्न है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1931 में, 1934 में, 1936 में, 1938 में। आपको मैं बता देता हूँ सभी चीजें, दो आपको याद रखना है। ठीक है, और 1931 में सर्वप्रथम जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई। ठीक है, और साथ के साथ बूंदी याद कर लो, जयपुर और बूंदी दोनों में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 1934 में कहाँ हुई थी? तो मारवाड़ में हो गई थी, और मारवाड़ के साथ हाड़ौती याद रख लो। ठीक है, और 1936 की बात करें कहाँ? बीकानेर, बीकानेर याद कर लो, साथ में धौलपुर याद कर लो। ठीक है, और याद कर लो 1938 में 5। ठीक है, पहली याद कर लो ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी, और चौथी है मेवाड़, और सबसे छोटी मेवाड़ की शाहपुरा। ठीक है, अब याद कर लो ए यानी अलवर, भरतपुर, करौली और मेवाड़, शाहपुरा, ये 1938 में स्थापना हुई थी। तो आपका राइट आंसर है 1936। 36 में किसकी? बीकानेर की, 1936 एकदम राइट आंसर है। और ये कि ये पीडीएफ में टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। कहाँ है? जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन ऑन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। 2.5 दिन का जो 2.5 शाखे हैं बेसिकली वो किस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, 2.5 शाखे। एक है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो 16 खंभों की मीनार है, वो 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो अजमेर में है। और अजमेर में सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय था, उसका 16 खंभों की छतरी बनाई थी, और जिसे हम 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अबू बकर ने यहाँ पर इसको कहा था। क्या वास्तुकार थे या क्या थे? जल्दी से बताओ, अबू बकर क्या थे इसके? वास्तुकार थे या क्या थे? और 2.5 शाखे के लिए जैसलमेर का दुर्ग, जो कि सोनारगढ़ दुर्ग कहलाता है, सोनारगढ़ दुर्ग वो कहलाता है, 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। कब कब हुए? जल्दी से कमेंट करते रहो। 16 प्रश्न आपके लिए हैं। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में। पोथीखाना, ठीक है, सिटी पैलेस में है बेसिकली। कहाँ है पोथीखाना? सिटी पैलेस। पैलेस कहाँ है? जल्दी से बताओ। सिटी पैलेस उदयपुर में भी है, जयपुर में भी है, लेकिन ये पोथीखाना जयपुर में है। ठीक है, पोथीखाना संग्रहालय जयपुर, एकदम राइट आंसर है। 17वां प्रश्न आपके लिए है, जल्दी से आंसर करते रहो कि जो एक विधानसभा का जो कोई भी सदस्य है किसे लिखकर अपनी सीट से इस्तीफा दे सकता है। इस्तीफा देता है तो किस को देगा? राज्यपाल को देगा, चुनाव आयोग को देगा, विधानसभा अध्यक्ष को देगा, या फिर विधान परिषद को। ठीक है, अभी अपने जो विधान सभा है उसमें कितने हैं सदस्य? जल्दी से बताओ। 200 सदस्य। अगर इन 200 में से कोई भी अपना त्याग पत्र देना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा? ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष होगा उसे। ठीक है, अध्यक्ष कौन है अभी? वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी क्या है? अपने अध्यक्ष हैं। ठीक है, वासुदेव देवनानी को देगा, यानी विधानसभा अध्यक्ष आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 18वां प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है? ठीक है, एक झील है जो कि अजमेर में स्थित नहीं है। आना सागर झील, नारायण सागर झील, फतेह सागर झील, फोई सागर झील। ठीक है, आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था, सभी को पता होगा, वो अजमेर में है। नारायण सागर अजमेर में है। फोई सागर अभी आपको पता होगा, ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसका अब क्या करते हैं? PKC कर दिया, पार्वती, कालीसिंध और चंबल परियोजना। ठीक है, अब ये है, इसके अंतर्गत इसको भी जोड़ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। फोई सागर झील अजमेर में है, लेकिन फतेह सागर झील वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में है। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर उदयपुर, उदयपुर यानी कि फतेह सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां आ चुका है कि कामड़ जाति के भोपे हैं द्वारा किस लोक देवता के जो फड़ गाई जाती है, ठीक है, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, वीर कल्ला जी। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो जल्दी से, ABCD के क्रम में जल्दी जल्दी से आंसर करना है। देखते हैं कामड़ जाति के भोपे, सभी को पता होगा कि कामड़ जाति के भोपे वो हैं देवनारायण जी के फड़ वाचन करते हैं, और देवनारायण जी के फड़ किसका वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे, जल्दी से बताइए। रामदेव जी के भोपे किसका प्रयोग करेंगे, रावण हत्या का करेंगे या किसका, रावण हत्या का, ठीक है। और बात करें कि अपनी देवी भी है एक, जिसमें भी कामड़िया जाति के लोग यहाँ पर करते हैं, क्या बजाते हैं, जल्दी से बताओ। और वो कौन सी देवी है, कामड़िया जाति के लोग क्या करते हैं, जल्दी से आंसर करो। और 13 ताली नृत्य भी करते हैं कामड़िया जाति के लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका 20वां प्रश्न है, ठीक है। श्री सीमेंट क्या है, श्री सीमेंट कहाँ स्थित है, चित्तौड़ में है, ब्यावर में है, बूंदी में है, नागौर में। सभी को पता होना चाहिए श्री सीमेंट जो एक क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की आती है। और इसका जो अभी सेंटर है वो पूछ रहे हैं कि कहाँ से खनन कर रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं। सभी को पता होगा कि सर्वप्रथम की पूछ है कि सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना वो था बूंदी का लाखेरी, क्या था, बूंदी का लाखेरी। लेकिन अभी ब्यावर में है श्री सीमेंट, क्या है, ब्यावर अजमेर, अभी जिला भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 21वां प्रश्न आ चुका है आपके लिए कि राजस्थान का एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे, राजा गंगा सिंह जी थे, सरदार सिंह जी थे, डूंगर सिंह जी थे, शार्दुल। ABCD के क्रम में जल्दी जल्दी आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करता रहना है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शार्दुल सिंह जी एकदम राइट आंसर है। कब मिलाया था, भारत संघ विलय पत्र में। तो यहाँ पर भारत संघ विलय पत्र में जब हस्ताक्षर किए तो 7 अगस्त को किए थे, 7 अगस्त 1947 को, ठीक है, देश आज़ादी के 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, ठीक है। और आपका बात करें कि एकीकरण में किस चरण में, चौथे चरण में कौन सा था, यहाँ पर 30 मार्च वाला, ठीक है, 30 मार्च वाले में यहाँ पर एकीकरण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां है कि निम्नलिखित में से किसने वेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है किसका है, पृथ्वीराज राठौड़ का, पृथ्वीराज राठौड़ राज सिंह के भाई है। 5वां वेद कहाँ है, बेसिकली 5वां वेद 18वां पुराण ऐसे बोलते हैं ना, 19वां पुराण, ठीक है। टेशिटोरी, बीटू सुजा, भाव भट्ट, दुर्साडा, बेसिकली 4 वेद हैं, इसीलिए इसको 5वां वेद बोलते हैं। 18 पुराण हैं, इसीलिए इसे 19वां पुराण कहते हैं, ठीक है। वेली किशन रुक्मणी कृष्ण भगवान, और यहाँ पर किसके प्रेम प्रसंग का उल्लेख है, जल्दी से बताओ। दुर्साडा जी ने कहा था, एकदम राइट आंसर है वेली किशन रुक्मणी को, तो 5वां वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 23वां प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है बिना किसी वाद्य यंत्र के भी बजाया जाता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग ही नहीं होता है, क्रॉस कर दो इसको, कि कूद नृत्य में, मोरिया नृत्य में, युद्ध नृत्य में, बेरीहाल नृत्य में। अब ये तो है गरासियाओं का, ठीक है, गरासियाओं का, जल्दी से बताओ ये किसका है। मैंने भीलों का बताया था, घेर, गौरी, युद्ध द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हथिमना, रुमनी, ठीक है। और वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, घोर, तो ये भी किसका हो गया, गरासियाओं का, ठीक है। और ये हो गया भीलों का। और बेरीहाल किसका है ये आपको बताना है। और आपका राइट आंसर है कूद, बिना वाद्य यंत्र के कूद, और एक है वालर, दोनों ही बिना वाद्य यंत्र के बजाने वाले ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि 24वां प्रश्न आपके लिए है, वे जिसके चारों ओर खाई हो उस दुर्ग को किस श्रेणी के अंतर्गत लाया जाता है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के हैं और कौटिल्य ने कितने प्रकार के बताए, जल्दी से बताओ। मनुस्मृति में 9 प्रकार के हैं, कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए, तो 9 प्रकार की एक श्रेणी है दुर्गों की। उसमें चारों ओर अगर खाई है तो क्या कहेगा, उदक दुर्ग बोलेंगे, एरन दुर्ग बोलेंगे, पारीक दुर्ग या फिर दानवन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख यानी खाई, पारीक ख यानी खाई, पारीक। और पारीद की बात करें अगर, पारीद पूछ लेता तो क्या करते, द यानी दीवार, ठीक है, या फिर क्या है, परकोटा होता है पारीद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25वां, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन कहाँ आते हैं। जयपुर में आते हैं, उदयपुर में आते हैं, अजमेर में या कोटा में। सर्वाधिक विदेशी पर्यटन सभी को पता होगा कि एक ही डेस्टिनेशन है, वो है जयपुर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। तांबा, लिथियम, निकल, अब्रक, धात्विक खनिज कौन कौन से हैं सभी को पता होगा, जिसको धातु से बनते हैं और जिसमें तन्यता के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और तांबा है धात्विक, लिथियम है, लिथियम की बैटरी बनती है अभी, निकल, ठीक है, अब्रक नहीं है, ठीक है, अब्रक बोर्डल बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, बोर्डल,
और बोतल वो राखियाँ नहीं होती बोतल की, वो वाला तो वो धात्विक खनिज नहीं है, अधात्विक खनिज है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 27वां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? मेवाड़, झालावाड़, मारवाड़, सापुरा। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो रियासतें हैं, ठीक है, एक तो होती हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, एक तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी और सबसे छोटी, एक होती है जनसंख्या में, ठीक है, एक होती है जनसंख्या में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी की बात करें तो वो है कौन सी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मारवाड़ है, मारवाड़ सबसे क्षेत्रफल में। जनसंख्या की बात करें सबसे बड़ी कौन सी है? जनसंख्या में बड़ी है जयपुर। और अगर बात करें सबसे छोटी, छोटी दोनों क्षेत्रफल में भी और यहाँ पर जनसंख्या में भी, दोनों में सापुरा है। और सबसे पुरानी अगर बात करें, नई बात करें, सबसे पुरानी हो जाएगी कौन सी? सबसे पुरानी हो जाएगी मेवाड़ और सबसे नई रियासत हो जाएगी झालावाड़, ठीक है, झालावाड़। और बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत वो है अपनी सापुरा, एकदम राइट आंसर डी डी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 28वां प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम है? खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कांतली नदी, कातनी नदी, कांतली नदी, मेथा नदी, रूपनगढ़। कांतली नदी है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 29वां प्रश्न है कि राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, गोगामेड़ी पशु मेला, ब्राह्मणी माता मेला, ठीक है। मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में पड़ता है। और बात करें मालानी के धनी मल्लीनाथ तेजाजी का मेला खरनाल नागौर में और परबतसर में, दोनों जगह पे पड़ता है। गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और बात करें ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में पड़ता है, ठीक है। और बात करें कि मल्लीनाथ जी पशु मेला सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 30वां प्रश्न आपके लिए है कि सामान्यतः राजस्थान को कितनी जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5, 10, 4, 7। सभी को पता होगा अपना राजस्थान है ये, अगर इसको कितने भागों में बांटा है जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये अपना रेगिस्तान वाला, ये बाग वाला, और जल्दी से आंसर करो, ये यहाँ तक आ जाएगा। और कौन सा है? ये पूरा अरावली हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक है, ये अरावली हो गया, और ये पूर्वी, ये हाड़ौती। तो 4 भाग हो गए, एकदम राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंजर जाति के जो नृत्य है वो बताना है। चक्री नृत्य, तेरेताली नृत्य, चाकण या फिर चरवा। 2 नृत्य आपको बताया था, धाकड़ नृत्य और दूसरा है चक्री नृत्य, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस किस का आंसर आएगा 32वां कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां वाला जिला है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा। जहां पर उत्तर दिशा साइड जो भी होगा वहां पर आंधियां, जैसलमेर साइड में, एकदम राइट आंसर है श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम 33वां प्रश्न आपके लिए है, जल्दी जल्दी बता रहा हूं कि किसका शासनकाल है जो बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल। मैंने पहले पूछा हुआ है, जल्दी से आंसर करो। राय सिंह जी का, डूंगर सिंह जी का, सूरज सिंह, अनूप सिंह एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर है कि राजस्थान में जो 18 सावन की क्रांति हुई उस समय फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, व्यक्ति पूछ रहा है। मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया, हेमू कलानी या फिर राजा जसवंत। यहाँ पर झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ देने के कारण अमरचंद भाटिया को फांसी पर चढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर, 8 सितंबर, 18 अप्रैल 1958 या फिर 8 अप्रैल 1900। 8 सितंबर को तो हुआ था बिथोड़ा, ये चिलावास का युद्ध, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। आहुआ में हुआ था और आहुआ पाली में पड़ती है। तो ऐसे ही वीडियो बताने के लिए आपको बताना है कितने सही हुए। कल की क्लास सुबह 7 बजे, शाम 7 बजे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ जाइए। मेरी आवाज़ थोड़ी सी हल्की आ रही है क्योंकि मेरे जुकाम हुई है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, जो प्रोडक्ट दिया वो खरीद लेना।